राधे राधे, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, मिन मीडियन मोड, नंबर सिस्टम सारा का जो है थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट करा रखा है। ठीक है, अब चलते हैं इस रिमाइंडर थ्योरम में। अब फिर कॉन्सेप्ट और सवाल करेंगे। हम सब यही करते हैं और हमारे साथ आप भी सोल्व कीजिएगा। तो ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। शेष क्या होता है? जो भाजक भाज्य को डिवाइड करके जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं, और भागफल सभी को पता है। तो इस पे इस तरह से सवाल रहता है कि एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या को 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब इस तरह के सवाल आता है। सारा सीटेट, बीपीएससी, जो भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सारा का लेता है। आप लोग नहीं है तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देख लेंगे, प्रीवियस ईयर सारा सवाल है। तो इस सवाल को इस तरह से करेंगे। हम अपना यानी कि जो है, जब भी कोई क्वेश्चन यानी सवाल दिया हो संख्या के साथ करने का बोलेगा, यानी कि इस तरह से बोला, जैसे आपको बोला कि 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता हो, यानी कि जो भी शेषफल आएगा और जिससे भाग देने के लिए बोलेगा उससे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, आइए करते हैं इसको। इस तरह से करेंगे। सबसे पहले पहले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल करते हैं। ठीक है, जब एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर क्या कितना प्राप्त होता है? 31 प्राप्त होता है। तो 31 जो प्राप्त हुआ, ठीक उसी को जो है 13 से विभाजित कर देंगे, जो उन संख्या से बोला जाए डिवाइड करने को। सबसे पहले यानी कि 65 से कोई संख्या विभाजित किया होगा। ठीक है, अगर 65 की बात करते हैं तो एक संख्या को 65 से विभाजित किया होगा, जो संख्या है मान लिया गया है। ठीक है, ये मान लिया गया 65। अब भाज्यफल यहाँ हो गया, भाग्यफल। इस शेष कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। शेष कितना आ रहा है? 31। तो जो शेष आएगा फिर से जिस संख्या से भाग देने के लिए बोला जाए उसी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, जिस संख्या से भाग देने के लिए बोला जाए उसी संख्या से भाग दे देंगे। अब 13 दूनी 26, यानी कि कितना आ गया? 5। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? तो शेषफल हमारा कितना आ गया? 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अगला प्रश्न क्या करा है? जब किसी संख्या को 14 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 9। तो हम क्या करेंगे? 9 को डिवाइड कर देंगे जो संख्या, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है? यदि उसी संख्या के वर्ग को, ठीक है, वर्ग यानी कि 9 का स्क्वायर कर देना है। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। अब 81 को किससे भाग देना है? 14 से भागा देना है, 14 से। 14 पचे 70, 14 छक 84 हो जाता है, इसलिए 14 पचे 70। कितना आ गया? 11। आंसर हमारा कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, जब किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 72 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 11। अब उसी संख्या को उसी संख्या के वर्ग को इसको वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 121। 121 आ गया। तो अब क्या करेंगे? 8 से विभाजित कर देंगे। 8 दिया गया है, पहले 8 एक बार में लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, हमारा जो 7 11, 8 चौ 32, नन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? नन हो जाएगा। सही किया ना। एक शेषफल यदि उसी संख्या के वर्ग को, तो 11 प्राप्त होता है। 121 8 से विभाजित किया जाता है। 8 8 4 12, अच्छा 8 पचे 40, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये गलत था। नेक्स्ट, एक पूर्णांक n दिया गया है तो 6n+3 का होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब 9 से विभाजित करने पर हमारा संख्या दिया गया है n+3 का होल स्क्वायर। एक पूर्णांक n दिया गया है। n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1 2 3 कुछ भी ले लिया। अब सबसे पहले हम 1 रखते हैं। 6 × 1 + 3 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 + 3 9 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 81। अब 81 को किससे भाग देना है? 9 से भाग देना है। 81 को 9 से भाग देना है,
यानी कि 9×9 = 81, शेषफल कितना आ गया, कटकुट 0। ठीक है, इस तरह से करना था। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, क्या कह रहा है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना गया, 2। यदि 7n को अगर इस तरह के प्रश्न आए तो जो शेषफल आता है वो n के जगह रखा जाता है, यानी कि 7n बोला तो n के जगह कितना आ जाएगा, 2, यानी कि हमारा कितना आ गया, 14। अब 14 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो 14 को 5 से विभाजित करते हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। ठीक है, अब n के जगह हम कौन सा रखने के लिए बोले थे, n के जगह 3, शेष है ना, शेष 3 बचता है तो 6n बोला है तो 6n 3 6 18। अब 7 से डिवाइड कर देंगे 18 में, 7 दूनी 14 आ गया, 8 में से 4 जाएगा, 4 रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आ जाता है, 2 आ गया। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर, अच्छा ये संख्या आया जो जिसमें 5 ऐड करने पर कितना आ गया, 7। अब 7 को विभाजित किया जाता है 3 से, 3 से विभाजित किया जाएगा तो कितना आ गया, 1। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। यदि घन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2। हमने क्या कहा था, अब विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब ऑप्शन के अनुसार जो है ये सवाल बनेगा। अब शेषफल क्या कहा था हमने, n, इसे जो है n के जगह रखना था, शेष को हम n के जगह रखते हैं तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। n के जगह 2 + 5 कितना आ जाएगा, = 7। अब 7 से डिवाइड करते हैं 7 को तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो ये जो है सही होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन बी चेक करते हैं, n के जगह 2 3 2 5, ये तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, है ना, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन ए आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n² + 7 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर पूछा है। ठीक है, अब रिमाइंडर हम n के जगह क्या रखने बोले थे, जो शेष आ रहा हो, यानी कि n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5, यानी कि हम n के जगह क्या पुट कर देंगे, मान 5। ठीक है, अब 5 पुट करते हैं तो 8 × 5 का स्क्वायर + 7 डिवाइड बाई 12, 8 × 25 + 7 बाई 12, 25 8 200, 200 + 7/12 आ जाएगा 207/12। अब भाग देंगे तो पहले एक बार में भाग देंगे, है ना, यानी कि यहाँ कर लेते हैं 207, 1 12 दूनी 24, 8 कैंसिल, बरसते 84, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ठीक है, इस तरह से करना था। अगला प्रश्न, यदि घन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ गया, 2। निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो r की जगह अब जो है क्या रख देंगे, n के जगह 2 रखेंगे। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं, n + 5 है, 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ गया, 0। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब शेषफल 3 प्राप्त हुआ तो हमने क्या कहा था, n के जगह 3 रख देंगे, n रिमाइंडर भी है ना, 3। अब यदि 8n को 8 × 3 कितना आ गया, 24 को 5 से विभाजित किया जाता है तो कितना आ जाता है, रिमाइंडर 4, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 4। अब क्या कर रहा है, भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना है,
यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। सबसे पहले भाज्य बराबर क्या हमने बताया था शुरू में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अच्छा, यदि शेषफल कितना है 40 है, यदि शेषफल 40 है, ठीक है, यही करा है। और शेषफल का 3 गुना क्या है, यदि भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना, भाजक जो है ये भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना यानी कि 40 दिया 120, और ये भागफल का 6 गुना यानी कि बीचक बीसा से भागफल 20, तो हमारा भाज्य कितना आ जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, x बराबर, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 12 दूनी 2400 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 40, अब कितना आ गया 2440। इस तरह से करना था, हमारा आंसर आ गया कितना 2440। अब ये क्या कहा है, विभाजित किया जाता है कितना से 4 से। सभी को पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। 401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस 404 डिवाइड बाई 4। अब चलते हैं, 4 3 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 1 1 हो जाएगा 0 0 4 4 8 4 3 12 4 4 16। 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 4 16, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आ गया 2, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, अगला प्रश्न इस तरह का जो है, सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए, ये सवाल कर लेते हैं, इसका जो नेक्स्ट वीडियो में इसका कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, ये अगर इस तरह से सवाल दिया रहे, ठीक है, यानी कि डिवाइड बाई 87, तो ये कितना है, ये कितना है 78 से ये कितना कम है, ये 77 है ना, तो एक कम है यानी कि -1/77 प्लस 77 बाई 78। अब ये 78 ये तो इसके लिए कट गया। ठीक है, अब ये 77 ये 78, अब क्या करना था, एक कम है तो ये जो है पावर -1 का ऑड रहे तो माइनस में ही आएगा, अगर माइनस का पावर इवन रहे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला कितना आ गया, ऊपर वाला 76 आ गया, घट के आउट में ये -1 आ जाएगा, तो -1 प्लस 77 कितना आ जाएगा 76। अब कोई भी संख्या जिससे भाग दे रहे हैं, ऊपर वाला संख्या छोटा हो तो रिमाइंडर कितना आता है वही आ जाता है 76 ही। जैसे 3 से 3 को भागा देंगे 5 से तो रिमाइंडर कितना आता है, जो संख्या छोटी होता है वही आ जाता है। तो 76 आया, तो हमारा कितना आ जाएगा 76 आया। वीडियो समझ में नहीं आया लास्ट वाला सवाल, तो ये हम कल करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।